नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव समेत समूचा महागठबंधन जिस मुद्दे के सहारे एनडीए को कटघरे में खड़ा करने की कवायद में जुटा रहा है, दरअसल उस मुद्दे की हवा बिहार में निकल गई है। सवाल ये उठता है कि ऐसा कैसे कहा जा रहा है, तो उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि वो मुद्दा कौन सा है। तो वो जो मामला है वो चुनाव आयोग है। पिछले कई महीनों से चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। यूं तो ये मुहिम सालों से चल रही है, लेकिन इधर उसे फिर से धार देने की कोशिश शुरू हुई और इसी बाबत राहुल गांधी बिहार जाते हैं और वहां वो कहते हैं कि भाई बिहार में महाराष्ट्र दोहराया जा सकता है, और फिर उसके बाद में वो लेख वगैरह लिखते हैं और इस तरह से चुनाव आयोग एक बार फिर कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। इसी बीच होता क्या है कि बिहार में मतदाता सूची के पुनरीक्षण का ऐलान करता है चुनाव आयोग और उस बाबत कामकाज शुरू कर देता है। अब ये जो ऐलान हुआ उसने प्राणवायु दे दिया राहुल गांधी को और समूचे महागठबंधन को चुनाव आयोग के खिलाफ नए सिरे से मुहिम शुरू करने का। ये काम जो है इसका श्री गणेश कर दिया गया, और चूंकि हो सब कुछ बिहार में रहा है तो बिहार ये अखाड़ा बना, वहां चुनाव भी होना है, तो एक आप कहें कि बहाना भी मिल गया कि अब की चुनाव आयोग को जो है उल्टा टांग दिया जाएगा बिहार में। तो इस बाबत जो है तारीख मुकर्रर हुई किसकी कि साहब 9 जुलाई को हम लोग बिहार बंद का आह्वान करेंगे और उस आह्वान का जो मुद्दा होगा वो यही चुनाव आयोग का कामकाज होगा। अब जो महागठबंधन है, जो राहुल गांधी हैं, उन्हें क्या ऐतराज है? ऐतराज ये है, जो आप ऐतराज ना कहें, आप ये कहें कि जो ये लोग आरोप लगा रहे हैं चुनाव आयोग पर। मैं आऊंगा कि कैसे बिहार में इसकी हवा निकल गई, लेकिन पहले आरोप सुनिए। इनका क्या आरोप है कि साहब ये जो चुनाव आयोग है ये भाजपा सरकार की मशीनरी के तौर पर काम कर रहा है, यानी ये भाजपा गठबंधन को जिताने के लिए तमाम सारी कवायदें करता है, फिर उसमें चाहे मतदाताओं को जोड़ने का काम हो, चाहे उनको घटाने का काम हो, ये सब कुछ उसी लिहाज से होता है जिससे भाजपा जीते। ठीक, और इसी कारण जो है ये लोग बिहार में जो पुनरीक्षण चल रहा है मतदाता सूची का उसका विरोध कर रहे हैं, चूंकि इनका मानना है कि ये जो पुनरीक्षण का काम हो रहा है ये कुछ और नहीं, ये दरअसल बल्क में मतदाताओं को मतदाता सूची से हटाने का कामकाज कर रहे हैं लोग। और ये जो कामकाज कर रहे हैं इससे अगर किसी को नुकसान होगा तो वो है गरीब गुरबा, वो है विपक्ष। ठीक, तो कुल मिलाजुलाकर ये जो बंद का आह्वान किया गया, ये आह्वान चुनाव आयोग के खिलाफ था कि साहब चुनाव आयोग निष्पक्षता से काम नहीं कर रहा है। अब हुआ क्या इस आह्वान का? देखिए साहब, बुलाया तो गया, लेकिन इसका आंशिक असर दिखा बिहार में। जी हां, आंशिक। कायदे से तो ये मुहिम महीनों से चला रहे हैं राहुल गांधी की अगुवाई वाला महागठबंधन बिहार में, देश भर में चला रहे हैं, लेकिन अभी बात हम लोग बिहार की कर रहे हैं। और राहुल गांधी मुझे लग रहा 5-6 बार तो बिहार गए हैं, और वो जब भी बिहार गए हैं या बाहर भी, उनका सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो चुनाव आयोग ही रहा है। तो इस लिहाज से जब वो उसी के खिलाफ आह्वान कर रहे हैं तो बिहार में जनसैलाब उमड़ना चाहिए था। और ये इस नजरिए से भी देखिए कि महागठबंधन दावा कर रहा है कि वो सरकार बना लेगा। तो भाई आप सरकार तभी बना पाएंगे ना जब आपको एक बड़ा जन समर्थन हासिल होगा। तो उसका एक तरह से टेस्ट भी था ये 9 जुलाई का बंद का आह्वान। लेकिन इस बंद के आह्वान में हुआ क्या? इस बंद के आह्वान में हुआ ये कि इसका असर उन इलाकों तक सीमित रहा जिन इलाकों को राजद का, भाकपा माले का, कांग्रेस का प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। यानी कुल 38 में से 38 जिले हैं जिसमें से
12 जिले में इसका प्रभाव देखा गया। यानी आप देखिए कि अररिया, सुपौल, किशनगंज, ठीक है, दरभंगा, फिर आप चले आइए मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, सुपौल, मतलब इस तरह के आप देखिए तकरीबन 12 जिले रहे जहां पर ये जो महागठबंधन की तरफ से बंद का आह्वान हुआ था उसका प्रभाव दिखाई दिया। लेकिन उसके बाहर 26 जिलों में क्या हुआ, यह बड़ा सवाल है। अब 26 जिलों में इसका प्रभाव ना दिखाई देना इस बात की तस्दीक करता है कि जिसे सबसे बड़ा मुद्दा महागठबंधन बना रहा है उससे सबसे बड़ा मुद्दा बिहार की जनता अपने लिए मानने को तैयार नहीं है, एक बात। दूसरी बात साहब, 7.90 करोड़ जो है वो कुल मतदाता बताए जा रहे हैं। इनका जो पुनरीक्षण चल रहा है उस पुनरीक्षण में 3-4 कागज मांगे जा रहे हैं। 3 कागज हैं जिसमें आपका बैंक पासबुक हो और या फिर आपके पास पासपोर्ट हो और या जो मैट्रिक का अपना आपका मार्कशीट है वो हो। ये 3 चीज़ें बताई जा रही हैं कि इसी के ज़रिए जो है सत्यापन हो रहा है। जो फॉर्म भेजा गया है चुनाव आयोग की तरफ से उसमें आधे से ज़्यादा लोग फॉर्म जो है वो भरकर चुनाव आयोग को दे चुके हैं। अब आप देखिए, पहली चीज़ तो आधे जिले में भी आपका प्रभाव नहीं दिखाई दिया आपके इस बंद का। दूसरा, आप कह रहे हैं कि चुनाव आयोग गड़बड़ी कर रहा है और आधे से अधिक आबादी को चुनाव आयोग पर भरोसा है बिहार की, इसीलिए जो फॉर्म आया है वो भर कर वो वापस कर दे रहे हैं। इसका क्या मतलब निकाला जाए? इसका तो सीधा सा मतलब यही हुआ कि जिस मामले के सहारे राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, महागठबंधन नीतीश कुमार की सरकार को 2025 के सियासी रण में सत्ता से बेदखल करने की कवायद में जुटा हुआ है, वही मामला बिहार की जनता के लिए बहुत मायने नहीं रखता है। देखिए, मायने रखता है लेकिन वो एक आबादी है, मतलब आंशिक आबादी है जिसके लिए यह मायने रखता है। एक जो बहुमत है वो महागठबंधन के इस अभियान से सहमत नहीं है। अब आप ये देखिए कि अगर वो इस अभियान से सहमत नहीं है तो इसका मतलब ये हो गया कि वो महागठबंधन के साथ खड़ा नहीं है। जब वो महागठबंधन के साथ खड़ा नहीं है तब महागठबंधन कैसे एनडीए को चुनौती देगा? एक बात। दूसरी बात, महागठबंधन तभी वहां पर अपनी सरकार बना सकता है जब उसे अपने समर्थक वर्ग से बाहर के लोगों का समर्थन मिले। तो अगर ये पूरा जो कॉल है ये कॉल ही एक पॉकेट तक सीमित रह गया तब ये प्रश्न उठता है कि इनको समर्थन कहां से मिल रहा है? नहीं मिल रहा है बाहर का। जब अपने पॉकेट से बाहर के मतदाता का, अपने पॉकेट से बाहर की जनता का आप जन समर्थन नहीं जुटा पा रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि जिस चुनाव आयोग को आप कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं उस चुनाव आयोग पर आप संदेह कर रहे हैं। एक बड़ी आबादी अभी भी चुनाव आयोग को संदेह की नजर से नहीं देख रही है। और देखिए, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में फैसला बहुमत से होता है। तो बिहार में 9 जुलाई को जो बंद का आह्वान हुआ था उस बंद के आह्वान का मुद्दा चुनाव आयोग था, चुनाव आयोग की निष्पक्षता थी। वहां की आधी से ज्यादा आबादी ये मानती है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष है, तभी आंशिक आप एक तरह से कहें कि ये जो बंद है वो सफल रहा। आंशिक तौर पर पूरा समर्थन इनको नहीं मिला। इसका मतलब ये है कि जो महागठबंधन का मुद्दा था वो मुद्दा बिहार में चलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और इससे यह भी बात निकल कर आती है कि इस मुद्दे के सहारे
बिहार की राजनीतिक बैतरणी पार करने की स्थिति में महागठबंधन नहीं है। इसीलिए यह कहा जा रहा है कि जो सबसे बड़ा मुद्दा है उस मुद्दे की हवा बिहार ने निकाल दी है।